हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग 2.0। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा नदियों के किनारे स्थित शहर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हमारा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें हमारा जो है एक या फिर दो क्वेश्चंस जो है हमारे कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हमारे नदियों के किनारे स्थित शहर, अर्थात कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। और आज जो हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझने के साथ साथ इसको हम लोग ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन सी नदी कौन सी किसके कौन सा देश कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला है क्या है, हमारा सूरज। देखिए सूरज क्या होता है, गर्मियों के समय में बहुत तप करता है। तो सूरज से हमारा क्या हुआ, सूरज। तप से ताप्ती। तो सूरज किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आई होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। सूरज जो है गर्मी में बहुत ही तप करता है, तो हमारा क्या हुआ, सूरज से सूरज तप करता है तो ताप्ती। सूरज किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद से हम लोग ऐसे हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। हैदराबाद में मौसी रहती थी हैदराबाद में। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे हमारा स्थित है हैदराबाद। आई होप आप लोग को ये भी याद हो गया होगा, दोबारा कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारा तीसरा है कोटा और ग्वालियर। इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हुआ कोटा, ग्वालियर हम लोग जानते हैं बहुत ही ठंडी पड़ती है और ठंडी में हम लोग क्या ओढ़ते हैं, कंबल और कोट पहनते हैं। तो कोटा और ग्वालियर कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, चंबल। चंबल मतलब कंबल, और ये भी कहाँ स्थित है, चंबल में ही। हम इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। देखिए ग्वालियर में बहुत ही ठंडी पड़ती है और ठंडियों के समय में हम लोग क्या ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और कोट पहनते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ, ग्वालियर कहाँ किस नदी किनारे स्थित है, चंबल। चंबल मतलब कंबल से क्या हुआ, हमारा चंबल हुआ। और कोटा भी हमारा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आई होप आप लोग को ये दोनों याद हो गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, गया से हमारा क्या हुआ, गाय जो होती है बहुत ही पहलवान होती है। तो इससे हम याद कर सकते हैं गया हमारे किस नदी के किनारे स्थित है, फाल्गु। और अगर हम इसका इस तरीके से लिखे, इंग्लिश वर्ड में लिखे फाल्गु। देखिए पहलवान यहाँ पे पी आ रहा वर्ड ना, यल आ रहा है, तो हम इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि हमारा जो गया है वो किस नदी के किनारे स्थित है, फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए हमारा अयोध्या है। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, अयोध्या। ध्यान हम कैसे करते हैं, जब भी हम लोग ध्यान करते हैं तो हम लोग ज़्यादा हमारा जो प्रेशर होता है कहाँ पर होता है, हमारे सर पे होता है। तो अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, सरयू नदी किनारे स्थित है। सरयू नदी किनारे कौन स्थित है, अयोध्या हमारा कहाँ स्थित है, सरयू नदी किनारे स्थित है। क्यों, क्योंकि अयोध्या ध्यान हम लोग कैसे करते हैं, सर से करते हैं। तो अयोध्या हुआ हमारा सरयू नदी किनारे स्थित। अब देखिए हमारा नासिक कहाँ स्थित है, हमारा नासिक जो हमारा है गोदावरी में स्थित। इसको हम याद कर सकते हैं, जब आप किसी को यदि गदा से मारेंगे तो देखिए हमारा जो बॉडी का पार्ट है सबसे आगे हमारा क्या दिखाई देता है, नोज़ मतलब कि नाक। तो यहाँ पर यदि आप किसी को गदा से मारेंगे, सबसे पहले उसको चोट कहाँ पे लगेगी, उसके नाक पे लगेगी। आप उसको सीधा मारेंगे तो उससे हमारा क्या हुआ, नासिक जो है किस नदी किनारे स्थित है, गोदावरी। मतलब कि गदा इससे हम रिलेट कर सकते हैं और नासिक यहाँ पे क्या है, नाक। तो आप लोग यदि मतलब कि क्वेश्चन जब हमारे पूछे जाएंगे, यदि हमें नहीं भी याद है, जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन की हेल्प से हम उसको समझ सकते हैं हमारा हाँ यही आंसर सही होगा। क्योंकि जब आप ये वीडियो पूरा देखे रहेंगे और समझे रहेंगे तो आसानी से हम लोग जो है क्वेश्चन जो है सही करके आएंगे। आई होप आप लोग को जो है नासिक किस नदी किनारे स्थित है, गोदावरी, इसका भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। यदि आप किसी को गदा से मारेंगे, सबसे पहले उसके किस बॉडी पार्ट पर चोट लगेगी, उसकी नाक पे लगेगी, क्योंकि नाक हमारा जो होता है सामने होता है। तो इससे हमारा बनता है इसका ट्रिक जो है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए
अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अहमदाबाद है इसमें, तो अहमदाबाद से हुआ क्या? अहमद नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही सब्र करता था। सब्र से हमारा क्या हुआ? साबरमती। साबरमती। तो आई होप आप लोग को ये भी याद हो गया होगा कि अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? साबरमती, क्योंकि अहमद नाम का लड़का बहुत ही सब्र करता था। सब्र से हमारा क्या हुआ? साबरमती हुआ, और अहमद से हमारा अहमदाबाद हुआ। अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? साबरमती की नदी किनारे स्थित है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है? पणजी। पणजी किस नदी किनारे स्थित है? पणजी हमारा जो है वह मांडवी नदी किनारे स्थित है। अब देखिए मेन चीज़ आती है, अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे है प मतलब पा मतलब पापा, और माँ, इन दोनों लोग के हम लोग क्या लगाते हैं? पाजी माजी बोलते हैं ना, पापा जी माँ जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पणजी। पणजी किस नदी किनारे स्थित हुआ? मांडवी, मतलब प और माँ, यहाँ पे पणजी है, और प और माँ के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं। इसलिए हम लोग याद कर सकते हैं जो हमारा पणजी है, माँ से याद आ जाएगा हमारा मांडवी। आई होप आप लोग को यदि यहाँ पे अगर क्लियर नहीं होगा तो ये जो ऑप्शन हमें मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर हम लोग क्या है उसको हमें याद आ जाएगा इसका ट्रिक क्या था, तो हम लोग जो है ऑप्शन जो है सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ? पणजी कहाँ पे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो लिस्ट है वह है आगरा और दिल्ली। आगरा और दिल्ली बात किया जाए तो कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे? यमुना यहाँ पे है, मुन्ना, मुन्ना है मतलब मुन्ना। मुन्ना नाम का एक लड़का था जिसके दिल में बहुत ही आग लगी थी। आग किस चीज़ की लगी थी? कुछ कर जाने की आग लगी थी। तो यहाँ पर हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुन्ना नाम का एक लड़का था जिसके दिल में आग लगी थी। तो इससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि जो आगरा और दिल्ली ये दोनों जो हमारे शहर हैं ये कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आता है? जमशेदपुर। जमशेद, आप लोग एक नाम सुनेंगे जमशेद। जमशेद नाम का एक लड़का था, उसने क्या हुआ? स्वर्ण रेखा को भी पार कर गया। सिल्वर नहीं, काशा नहीं, कौन सी रेखा को पार किया उसने? स्वर्ण रेखा। जमशेद नाम का लड़का था, उसने क्या हुआ? स्वर्ण रेखा को पार कर गया। तो जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है हमारा कौन सा शहर? जमशेदपुर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आता है? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, इन दोनों को भी हम लोग साथ में याद कर सकते हैं। देखिए इसकी बात की जाए, इसकी कौन सी नदी किनारे स्थित है पहले वो लिख देते हैं। ये जो दोनों है ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, ये दोनों हमारे शहर जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? डिब्रूगढ़ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है, और गुवाहाटी भी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का जो पुत्र था वह डिब्रू यहाँ पे है तो डमरू के लिए हट किया। हट मतलब जिद किया, किस चीज़ के लिए? डमरू के लिए। तो यहाँ पर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी हमारा किस नदी किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा कैसे याद करना है। ब्रह्मा का जो पुत्र था उसने क्या हुआ? डमरू के लिए हट किया। हट मतलब जिद किया। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये दोनों हमारे जो हैं वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आता है? विजयवाड़ा। देखिए विजयवाड़ा जो हमारा ये है, ये हमारा कृष्णा नदी किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? जिसके पास क्या होगा? कृष्ण भगवान का साथ होगा, वो क्या होगा? युद्ध में ज़रूर ही विजय करेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? कृष्णा नदी किनारे स्थित है, क्योंकि जिसके पास कृष्ण भगवान का साथ होगा वो क्या होगा? युद्ध में विजय करेगा। तो विजयवाड़ा हुआ, विजय से विजयवाड़ा हुआ, और कृष्ण से कृष्णा नदी। तो विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी किनारे स्थित है। अब देखिए हमारा इलाहाबाद, इसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही लोगों को पता होगा। इलाहाबाद जो हमारा यह है गंगा यमुना के संगम नदी पर स्थित है। तो यहाँ ये हमारा कहाँ स्थित है? गंगा यमुना।
आई होप आप लोग को ये भी याद हो गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। कौन कौन से शहर जो हैं हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। देखिए यहाँ पर हम जो ट्रिक याद करवाएंगे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, सिर्फ हमारा फोकस क्या है याद करना, तो उसको कोई गलत वे में मत लीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक है एक कान्हा ऋषि। एक कान्हा ऋषि था, एक कान्हा ऋषि था जिसका नाम हरि था, जिसका नाम हरि था। वह सानिया मिर्जा को पटा के भागा और सानिया मिर्जा हाजी के साथ फुर्र हो गई। हाजी के साथ फुर्र हो गई। अब देखिए यहाँ पे इसके ट्रिक की हेल्प से, इसका कोई गलत इंटेंशन हमारा नहीं है, सिर्फ जो मेन फोकस है वो क्या है हमारा याद करना, तो इसको गलत वे में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक कान्हा ऋषि था जिसका नाम हरि था, वह सानिया मिर्जा को पटा के भागा और सानिया मिर्जा हाजी के साथ फुर्र हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पर मान देखिए क्या हुआ था, कान्हा से हमारा क्या हुआ, कन्नौज और कानपुर। कन्नौज और कानपुर हमारा किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है। और एक कान्हा ऋषि था, ऋषि से हमारा क्या हुआ, ऋषिकेश। ऋषि से ऋषिकेश, ये भी हमारा किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है, जिसका नाम हरि था। यहाँ पे टिक कर लीजिए, जिसका नाम हरि था। हरि से हरिद्वार, हरि से हमारा क्या हुआ, हरिद्वार हुआ। वह सानिया मिर्जा को पटा के भागा, मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, पटा मतलब कि पटना। पटना के भागा मतलब भागा यहाँ पे है तो भागलपुर, भागलपुर। और सानिया मिर्जा हाजी से हाजीपुर। हाजी से हमारा क्या हुआ, हाजीपुर के साथ फुर्र हो गए, मतलब कि फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद ये सब हमारे कहाँ स्थित है, ये हमारे जो शहर है ये हमारे गंगा नदी किनारे स्थित है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक कान्हा ऋषि था जिसका नाम हरि था, वह सानिया मिर्जा को पटा के भागा और सानिया मिर्जा हाजी के साथ फुर्र हो गई, मतलब कि कान्हा मतलब कन्नौज और कानपुर, ऋषि मतलब कि ऋषिकेश, हरि से हरिद्वार हुआ, और पटा मतलब कि पटना, और भागा मतलब कि भागलपुर, और सानिया मिर्जा हाजी के साथ, हाजी मतलब हाजीपुर और फुर्र मतलब फर्रुखाबाद। आई होप आप लोग की ये भी ट्रिक समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी किनारे हमारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यमुना नदी किनारे स्थित शहर। कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे स्थित शहर। कौन कौन से हमारे शहर जो हैं यमुना नदी किनारे स्थित हैं। देखिए यहाँ पर इसका ट्रिक हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग तो यमुना नदी किनारे स्थित शहर अब देखते हैं। इसका हमारा जो ट्रिक है, यहाँ पे इसको ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक। अब देखिए इसका ट्रिक हमारा क्या है।
इसका ट्रिक है, अगर माथुर न्यू ईट यमुना में फेंके। अगर माथुर एक लड़का का नाम है, अगर माथुर न्यू ईट यमुना में फेंके। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे बना सकते हैं। ये यमुना नदी के किनारे कौन कौन से हमारे शहर स्थित हैं। तो अगर से हमारा क्या हुआ, आगरा, मतलब कि जो आगरा है हमारा वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। माथुर है तो मथुरा हमारा किस शहर के मथुरा हमारा किस नदी किनारे स्थित है, यमुना नदी किनारे स्थित है। न्यू ईट से हमारा क्या हुआ, न्यू से हमारा हुआ न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली। और देखिए यहाँ पे ईट है, ईट से हमारा क्या हुआ, इटावा। यमुना में फेंके, तो मतलब कि यमुना में फेंके, ये सारे हमारे कहाँ स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख लीजिए यमुना नदी किनारे ही ये सब क्या है, शहर हमारे स्थित हैं। तो ये इसका हम लोग ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, अगर माथुर न्यू ईट यमुना में फेंके। तो अगर से आगरा, माथुर है तो मथुरा, और न्यू ईट नई दिल्ली, न्यू से नई दिल्ली और ईट से इटावा। यमुना तो यमुना ही है, फेंके। तो ये सब हमारे क्या हुए, यमुना नदी किनारे स्थित शहरों में। आई हो आप लोग को ये जो ट्रिक हम बताए हैं वो सारा समझ में आ गया होगा। एक और याद कर लीजिए, हमारा जो एक्स्ट्रा है वह हमारा है श्रीनगर। देखिए यहाँ पे श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर वह हमारा जो है वह झेलम नदी किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है, तो झेलम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये जो मेरा ट्रिक है, जो हम ट्रिक बताए हैं वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और दोबारा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लेंगे और पूरा ट्रिक जो है समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।